डॉक्टर जमील साहब, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी रिपोर्ट में ये कह चुकी है कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों का एक बुनियाद, एक मरकज़ बनने दोबारा जा रहा है और एक बार फिर वो बुनियादें फराहम कर रहा है कि वो पड़ोसी ममालिक में और दीगर ममालिक में वहाँ पर दहशत गर्दी करे। ये यकीनन ख़ुद अफ़गानिस्तान के लिए भी बड़ी तशवीशनाक बात है और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क जो हमेशा से अफ़गानिस्तान के लिए आवाज़ उठाता रहा है। जी, अफ़गानिस्तान ने तो तशवीश का इज़हार इस पे कहाँ तक किया है। अगर किया होता उन्होंने तो तकरीबन कोई 10 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल की रेज़ोल्यूशंस आ चुकी हैं, जो कि इसी बात की गमाज़ी करती हैं कि अफ़गान तालिबान इंटरनेशनल क़वानीन की पासदारी भी नहीं कर रहे और अफ़गान तालिबान जो इंटरनेशनल क़वानीन, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन, जो कि कई एक नहीं तकरीबन 7-8 जब से दोहा एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद से पास हुए हैं, उस पर किसी पर पासदारी और किसी पर अमल नहीं हुआ है। और ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट जिसका आपने हवाला दिया है अभी अपने इंट्रो में, और उसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पर 31 जुलाई को जो अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट पेश की गई, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर, उसमें कोई शक व शुबा दुनिया को तो होना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को अपने खारजा जो तरीक़ाकार है उससे दुनिया को मज़ीद भी पावर कराना चाहिए। रहा सवाल पड़ोसी ममालिक का, चाइना को इल्म है, चाइना ने डिक्लेयर किया हुआ है टीटीपी को ख़ासतौर पर दहशतगर्द तंजीम, ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ है, पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ है और कई बहुत सारे ममालिक हैं। तो ये भी बात सही है। अब इस पे कम अज़ कम हमें खोज लगानी चाहिए और अपना ज़हन इस तरफ भी देना चाहिए कि आफ्टर ऑल अफ़गान तालिबान मानते ही नहीं कि टीटीपी उनके सरज़मीन पर है, उसकी भी तो कोई वजह होगी ना। देखिए, उसकी वजह है जो मेरी नज़र में है, और कानूनी वजह अफ़गान तालिबान इस चीज़ को मेरा ख़्याल है जान गए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अगर वो मान जाते हैं कि उन्होंने पनाह दी हुई है या उनके सॉइल से टेररिज्म हो रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 20 से ग्रुप हैं जो कि मॉनिटरिंग टीम जिसकी रिपोर्ट और निशानदेही कर चुकी है, उसमें से कई के नाम तो हमें भी याद हैं। तो उसमें उन तमाम को अगर देखा जाए तो उस लिहाज से अफ़गान तालिबान की अगर वो मान जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को ये हक होता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और उनके खिलाफ जहां-जहां टीटीपी या कोई और दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी करता है तो वहां भी कर सके। तो गालिबन ये सबसे बड़ी कलीदी वजह है, वरना तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस और भी हैं जिसमें 15-13 है, जिसमें 25-43 है, जिसमें 25-68 है और बहुत सारे हैं जिसमें सारों में तकरीबन जिक्र किया गया है कि वो ह्यूमन राइट की पासदारी करें, वो वुमेन राइट की पासदारी करें, वो टेररिज्म और टेररिस्ट को अपने सरजमीन पे जगह न दें। दोहा एग्रीमेंट के बाद जो पहला सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन हुआ तो उसमें भी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब चाइना ने भी ज़ाहिर कह दिया और बबांगे दराई ये बात कर दी है, अमेरिका ने भी और पाकिस्तान को पता है। तो मेरी नज़र में जो इसका हल निकलेगा वही रीजनल जो एक्टर्स हैं जो कि सारे सफर कर सकते हैं, उनकी तरफ से ये हल निकलेगा। चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, चाइना हमारा बहुत करीबी दोस्त है, चाइना के साथ मिलकर और ईरान भी काफी उसकी कलीदी इन्वेस्टमेंट आजकल जारी है। देखिए, चाइना की सिर्फ 3 बिलियन की तो कॉपर में, $3 बिलियन की कॉपर में इन्वेस्टमेंट है। काबल कंधार जो उन्होंने हाईवे बनाया है 150 मिलियन की उसमें है। इसी तरह कई और, चाइना फाइबर ऑप्टिक्स का है, बाकी चीजों में है जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो अफगान तालिबान को इसका इल्म है। इसी तरह ईरान ने रेलवे लाइन बिछाई है जो कि अपनी सरजमीन से हेरात तक जो खास जगह है उधर से लेके हेरात तक, तो वो भी उसमें असरअंदाज हो सकता है क्योंकि ये तमाम के मफाद में है। तो करना क्या है? करना ये है कि इन तमाम ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो बैनुल-अक़वामी तौर पर तो अफगान तालिबान को वैसे भी अभी तक प्रॉब्लम जितनी है वो सारों को इल्म है इस चीज का, उनको भी इल्म है, लेकिन उसके साथ साथ जो रीजनल एक्टर्स हैं जो इतनी ज्यादा उनकी मावनत कर रहे हैं उससे भी वो हाथ ना धो बैठे। और रहा सवाल के ये जो 20 दहशतगर्द ग्रुप हैं जिसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए इस वक्त सरदर्द बना हुआ है वो टीटीपी का मामला है। और टीटीपी के मामले को कुछ तो हमने पिछले अय्याम में, पिछले दौर में कुछ अपने हाथों से भी खराब किया हमने उनको यहाँ लाके और उनसे जो जिस तरीके से नेगोशिएट किया। मैं समझता हूँ कि अगर हम वो जो 20 नकात इब्तदाई तौर पर हमने बनाए थे 2014 में नेशनल एक्शन प्लान का,
और उसके बाद उसको रिड्यूस करके हमने 2021 में 14 पॉइंट पे हमने मुहित कर दिया है। वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अभी गए बलूचिस्तान में, उस ठीक। पॉइंट्स पर ही ज्यादा एम्फेसाइज, और उसका महवर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन का उसी के बिल्कुल इर्द ठीक, गिर्द घूम बिल्कुल रहा है। ठीक। ये और जो अगर वो मेंशन कर किया है लिया डॉक्टर जाए, साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये जो डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है, इस बात पे इत्तेफाक है डॉक्टर जमील साहब, कि जैसे आपने फरमाया नेशनल एक्शन प्लान और साथ में अज़्म इस्तेहकाम, इसको कंसोलिडेट करना है और आगे बढ़ाना है तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिला के। जी हाँ, पहली गलतियों से सीखना भी है ना। देखें, जब 20 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और तमाम सियासी पार्टीज उसमें शामिल थी, यानी कि पूरे कौम का कंसेंसस इसमें शामिल है, तो उसके बाद जब काइनेटिक एक्शन की जहां तक बारी आई, वो तो हमारे अस्करी इदारों ने बड़े खूबसूरती के साथ, खुश असलूबी के साथ उसको निभाया। और फिर उनका मसला ये है, आप ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तकरीबन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कबल इससे, तो उसमें बड़े वाज़ेह उन्होंने बताया कि हम खाली कराते हैं जगह को, हम ग्राउंड क्लियर करते हैं, और फिर उसके बाद हम हवाले करके जाते हैं सिविल इदारों के, और उसके बाद वापस कुछ अरसे के बाद, कुछ महीने के बाद फिर वो काबिज हो जाते हैं TTP वाले, और फिर हमें वही एक्शन रिप्ले करना पड़ता है। तो हमें काइनेटिक एक्शन के साथ साथ जो नॉन काइनेटिक एक्शन दिए गए हैं नेशनल एक्शन प्लान में, उसको पैरेलल चलाना पड़ेगा। गलती यही हमसे हुई है पहले, और अब भी अगर ये गलती हुई तो रिजल्ट कोई मुख्तलिफ नहीं आएंगे। तो सिर्फ काइनेटिक एक्शन से ही काम नहीं चलेगा, वो तो जरूरी है ही है। काइनेटिक एक्शन के बगैर नॉन काइनेटिक एक्शन भी काम नहीं करेगा, ये दुरुस्त है, लेकिन बगैर नॉन काइनेटिक एक्शन किए हुए ये एक्शन रिप्ले दोबारा होता जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जिन जिन बातों का इरादा किया है अपने बलूचिस्तान के विजिट में, जाहिर है जितना खून नाहक, जितना लोगों को शहीद किया गया, जितना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अफराद को शहीद किया गया, जिन्होंने अपने सरों के नजराने अपने सरों को जो है सामने लेके और चलते रहे गोलियों के सामने, उन्होंने उनका उनका जो है उसकी पासदारी करने के लिए नॉन काइनेटिक एक्शन साथ साथ करेंगे तो स्टेबिलिटी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, फौरन हमारी पॉलिसी के तहत जो बाहर से मावनत मिल रही है, और कौन नहीं जानता है, थिंक टैंक्स ने अमेरिका के इस पे लिखा है, इस पे लिटरेचर मौजूद है कि दुनिया के कौन कौन से इसमें खास तौर पे रॉके फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस तरह आ रही है, और उसको किस तरह दबाव बख्शी जा रही है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को। तो उसका मकसद भी हमें पता है कि क्यों डिस्टेबलाइज, खासतौर पर हमारे BRI के हवाले से, CPEC के हवाले से, अगर इसको ज्यादा बड़े कैनवस में जियो पोलिटिकल तनाजुर में देखें तो चीज और बेहतर तरीके से समझ आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें काइनेटिक, नॉन काइनेटिक 14 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान में, जिसमें हर चीज शामिल है, उसके साथ साथ हमें अपने वजारत खारजा को मिलाकर दुनिया को ये बावर कराना होगा कि हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत बताएं कि ये हो रहा है इस खिते में, और प्रेशर डाला जाए उन ममालिक पर, खासतौर पर इंडिया पर, कि ये मामला जो इतनी ज्यादा फंडिंग उन्होंने इराकी की हुई है इस मकसद के लिए, इसको भी कम करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस मामले में ढीले पड़ जाएं। हमें तो अपनी ऑपरेशंस को और अपनी अस्करी जो हमारी एफर्ट्स है उसको तो बिल्कुल हमें दामे दरहमे सुखने साथ दे के, अपनी अस्करी एफर्ट्स का और अपने अस्करी इदारों का साथ देकर इसका मुकाबला तो बहरहाल करना है। और अभी हमने, क्योंकि ये एक जिसे कहें कि इमरजेंसी सिचुएशन से डिक्लेयर तकरीबन पिछले चंद अय्याम में हुई है, उसके लिए तो हमें बिल्कुल सामने सीना तान कर मुकाबला करना पड़ेगा, और साथ साथ बाकी चीजों के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर उसके ये मामला वही साइकिल और विशियस साइकिल चलता रहेगा। हमें इस चीज का इल्म है कि चाइना को बहुत इंटरेस्ट है कि वो स्टेबिलिटी लेके आए। मैंने आपको बताया कि क्या वजूहत हैं उसकी, बिल्कुल। खासतौर पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो कनेक्टिविटी का मामला है, SCO का मामला है, जो हमारा वेस्ट से ईस्ट के तरफ, जो ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ जो टिल्ट हो रहा है, जो बैलेंस आ रहा है, उस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए ये इल्म है चाइना को, ये इल्म है रशिया को, ये इल्म है ईरान को, ये इल्म है तमाम रीजनल एक्टर्स को कि ये बहुत जरूरी है कि यहाँ TTP जैसे या बाकी जो
खवारिज हैं, जैसे बाकी को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लगाम देनी पड़ेगी। अगर उनको लगाम नहीं दिया गया तो ये जो ख्वाब है ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट का ख्वाब नहीं, बल्कि इसमें अभी हकीकत काफी हद तक इसमें शामिल हो गई है और इसमें प्रैक्टिकली काफी प्रोग्रेस हो गई है। अगर आप एससीओ के सिर्फ चार्टर को उठा के देख लें और पिछले उनकी जितनी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट्स हैं उठा के देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तेज रफ्तारी से इस खित्ते की तरक्की के लिए ये ममालिक, खासतौर पर कलीदी ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया है, रशिया, चाइना, तो उनके लिए कितना ये जरूरी है। और जाहिर है उनके साथ बाकी ठीक ममालिक जुड़े हुए हैं और ठीक जिसकी वजह से इस खित्ते का जो वो मुस्तकबिल है वो रोशन है। और बिल्कुल ठीक। उसकी वजह से हमें इस चीज को स्टेबलाइज करना होगा। और खास तौर पे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा लिंक है जिसमें कि स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर तमाम को मारिया, साथ लेके ये चलना भी पड़ेगा। आपकी डॉक्टर जमील साहब के ये तो खुद अफगानिस्तान के लिए भी जहर कातिल है ये सारी सूरत हाल। जाहिर है बीआरआई की जब बात होती है, हमारे यहाँ तो ये सी पैक है, लेकिन बीआरआई बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो तो अफगान के लिए भी फ़ायदा मंद है, उसके इक़्तिसादी समरात तो उस तक भी पहुँचते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बारगेनिंग टूल इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि खुद अफगानिस्तान के अंदर पाबंदियाँ आप देख लें, ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ, बच्चियों की तालीम पर पाबंदियाँ, इंसानी हुकूक़ के मसाइल, ये तो खुद उसके लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं, जबकि बहरहाल उसकी रिकग्निशन तो नहीं है फिलहाल। जी, अब अफगान अफगान तालिबान को पहले तो ये देखना होगा कि जिस डगर से और जिन हालात में वो पिछले 3 दहाइयों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस शिकंजे से वो किस तरह निकल सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे या अचानक निकलेंगे। तो दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज़ का भी इदराक रखना होगा कि क्या उनके बस की बात है कि वो इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर चिल्ड्रन राइट, वुमेन राइट वो कर दें और अपने माशरे के ही लोग जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन नज़रियात और की वजह से साथ दिया, वो उनके मुखालिफ होना शुरू हो जाएं और उनके अपने साथी जिस नज़रियात के साथ वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते रहे और उसके बाद जो नेटो फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहे, वो उनके खिलाफ हो जाएं। और वो लोग जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, जो कि आजकल हमारे खिलाफ भी हमला कर रहे हैं, उनके साथ अचानक इस तरह हथियार उठा लें। तो इन तमाम चीज़ों को मजमूओं को अगर अपने जहन में हम रखें तो हमें अंदाजा होता है कि उनकी अंदरूनी मजबूरियां क्या होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि तस्करा हुआ, बाकी 2 पैनलिस्ट ने जिक्र किया कि इसमें, और आपने भी इस नेक्सस का जिक्र किया कि उनको अपनी हुकूमत चलाने के लिए कोई जो 6 बिलियन उनके वहां सीज हुए में हैं अमेरिका में, वो तो रिलीज नहीं हुए हैं। उनकी आमदन में भी कोई खातिर खा इजाफा या वैसे इजाफा नहीं हुआ है। तो उन्हें ये जो अंडरवर्ल्ड की मार्केट है उससे ही अपने मामलात को चलाना है, जिसमें ड्रग भी शामिल है, जिसमें बाकी जो स्मगलिंग के मामलात हैं वो भी शामिल हैं। और यही वजह है कि जब कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उधर से स्मगलर वगैरह के खिलाफ, तो इधर से दहशतगर्दी में भी इजाफा हो जाता है। तो ये कोई एक चीज नहीं है, ये आमिजिश है बहुत सारे मामलात की। और इसीलिए तो जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि हमने एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का प्लान बनाया। उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से नहीं कर सके, चलें अब कर लें। तो जब जब तक हम उसको मिनहासुल कौम एक यकजा होकर हम अपने प्लान के जो हमने पहले से बनाया हुआ है, ऑपरेशन कार काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, जिसका मैंने जिक्र किया, जब तक कि वो नहीं करते उस वक्त तक हमें वो अहदाफ हासिल नहीं होंगे। रहा सवाल इसके जो जियो पोलिटिकल एंगल का, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, वो हमारे सामने है, वो रिपोर्टेड है, वो एडमिटेड है। 20 अफराद को चुन चुन के इंडियन एजेंसीज ने हमारे शहीद किया और उन्होंने माना उसको। जब उन्होंने ट्रांसनेशनल एक्टिविटी शुरू की है अमेरिका में और कनाडा में मारा सिखों को, उस वक्त पकड़े गए, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने स्लो कर लिया। तो हमें ये भी देखना है कि हम अपने अवाम जो उन हमारे अस्करी और हमारे सिक्योरिटी इदारों की आंखें हैं, वो आंखें उनके साथ उनके लिए उन्हें बताएं कि जी कहाँ कहाँ इस किस्म के लोग होते हैं, कहाँ कहाँ, क्योंकि बगैर किसी के वो आसमान से तो अचानक आके कोई नहीं उतरता है। जाहिर है वो माशरे में यहाँ इन्हीं लोगों में रहते हैं, इन्हीं घरों में छुपते हैं, इन्हीं जगहों से खाना खाते हैं, इन्हीं दुकानों से खरीदारी करते हैं। तो जब तक हमारी मिनहासुल कौम हम अगर साथ जब देंगे, पूरी तरीके से देंगे, अभी हम साथ हैं ख्याली तौर पर भी और वैसे भी, लेकिन हमें अमली तौर पर भी इन तमाम मामलात में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना होगा, ताकि एक दफा हम इस दहशतगर्दी से जान छुड़ा लें, जिसकी कि बहुत सारी वजूहात हैं, हमें इल्म है
लेकिन उन वजूहात को अगर हम उसके असर देखते रहेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो वजूहात तो हिलरी क्लिंटन ने 2011 में जब टेस्टिफाई कर रही थी वो फॉरेन कमेटी के सामने कि हमने इन लोगों को इस्तेमाल किया, जो मुजाहिदीन और उसके बाद बाकी जो सिलसिला चलता रहा तालिबान, तो क्या हमने उनको इस्तेमाल किया और जब हमारा एजेंडा पूरा हो गया तो उसने अपने हाथ झाड़े फॉरेन कमेटी के सामने इस तरह करके, और कहती है जब हमारा काम पूरा हो गया तो हम वापस आ गए। और इसी वजह से अब दोबारा खदशा हो गया है और खतरा हो गया है कि कहीं आईएसएस, कहीं दाइश दोबारा यूरोप में और अमेरिका में भी सर उठाना न शुरू कर दे। और वो असल तो उनको फिक्र इस चीज की है, इसलिए वो अब भी साथ देना चाहते हैं कि टेररिज्म अगर फैल भी रहा है तो इतना ना फैले कि वो ट्रांस एटलांटिक पहुंच जाए, यानी कि वो अमेरिका और यूरोप तक पहुंचना शुरू हो जाए। तो इस वजह से हमें इनका साथ लेना चाहिए जो फिक्रमंद होते जा रहे हैं। खास तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो 3-4 रिपोर्टें पहले पेश हुई हैं और आखिरी रिपोर्ट जो जुलाई 31 को पेश हुई है, उसकी वजह से हमें इनका ताउन हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ डिप्लोमेसी करके हमें इनका साथ लेना चाहिए। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से लिया जा ठीक सके है, इनका। आप और रहा तालिबान का तो तालिबान में से अफगान तालिबान अब भी उनमें से कसीर तादाद है जो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं। अगर वो किसी हिकमत अमली की वजह से फिलहाल साथ नहीं दे रहे हैं तो उस कबायली तरीक़ाकार, रवायती तरीक़ाकार, सफारती तरीक़ाकार, इन तमाम को बरूए कार लाते हुए जो उनमें से हमसे हमदर्दी रखते हैं, और पहले दिखलाई कुछ ग्रुप ने, हक्कानी आपका ग्रुप हो कहने का गए, मकसद बाकी ये ग्रुप डॉक्टर साहब कि एंगेज करना, एंगेज तो डॉक्टर मारिया हम मुस्तकिल कर रहे हैं और हम अफगान आर्मी तालिबान आर्मी फोरम्स पर भी आवाज़